ये तो ज्ञात नहीं होगा। हे महाराज, आप तो इस बालक को प्राण दान दे चुके थे। मैं तो कारागृह में पति पत्नी बंद था, लेकिन आपका मंत्री मुझे बुलाया, मैं आपके दरबार में प्रकट हो गया। लेकिन आपके चेहरे पर क्रूरता, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवकी, हाँ भैया जी। अरे तू तो इस बालक का एक माँ हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। परंतु ये कंस इस बालक का दो माँ है। तुम में एक माँ की शक्ति है, इसीलिए एक बार माँ लिखाती है। देवकी, हाँ भैया जी। मुझ में वो दो माँ का शक्ति है, इसीलिए मैं मामा कहलाता हूँ। इस बालक को मैं फिर से बुलाया हूँ कि जब मैं इस बालक को जीवन दान दिया था, उस समय मैं इसे कुछ दे नहीं सका, इसीलिए आज तुम्हें इस दरबार में बुलाया हूँ कि मैं अपने भांजे को इनाम दूं, पुरस्कार दूं। आखिर ये तो है मेरे इस मथुरा राज का भांजा। हाँ, क्या मुझे भैया जी, मुझे इनाम देने के लिए चाहते हैं? मुझे कौन सा इनाम दीजिएगा, बताइए ना। देवकी, हाँ भैया जी। पहले अपने पुत्र को मेरे हाथों में तो दो, क्या? तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं तेरे पुत्र को कौन सा इनाम दूंगा। जब अपने पुत्र के इनाम के बारे में तुम सुनोगी, तुम खुशी से फूला नहीं समाओगी। देवकी, क्या मैं अपने पुत्र को, अपने भैया को मैं हाथ दूं तो मुझे भैया जी मुझे इनाम देंगे? नहीं 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 हाँ, नहीं देवकी। नहीं नहीं नहीं। देवकी, हाँ भैया जी। मुझे अपने पुत्र को दो, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो इसका भांजा हूँ। हाँ हाँ। देवकी, वो भी इस मथुरा नगरी का भांजा है। मैं भी इस मथुरा नगरी के राजा होने के उपरांत इसे उपहार देना चाहता हूँ। क्या? ठीक है। हाँ भैया जी। सुन देवकी, सुन। तेरे कान तरस रहे थे ना कि तेरे इस पुत्र को इनाम क्या दूंगा। क्या दीजिएगा भैया? सुन देवकी, सुन। तेरे पुत्र को इस शिला पर पटक के मार दूंगा। मुझे पुत्र को भैया जी आप दे दीजिए। हाँ भैया जी। तुम इस धरातल की प्रथम माँ होगी। वासुदेव ऐसे अभागा पिता होंगे जो अपने ही पुत्र को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, दुनिया के दुनिया के
आज वो काल इस कंस के हाथों मरने जा रहा है। नहीं भैया जी। अपनी आंखें खोल करके देख कि मेरा काल मेरे पैरों के नीचे पड़ा है। विष्णु, तुम एक कर करके देवकी के गर्भ से भेजता जाओ, ये कंस उसे वध करते जाएगा। चाणूर, जी महाराज। देवकी और वासुदेव को अब आतिथ्य गृह में रहने का कोई अच्छा बात नहीं है। इसे उस कारागार में डाल दो। जो क्या महाराज? क्योंकि देवकी के गर्भ से हर एक बालक अथवा हो सकता है। चाणूर, जी महाराज। जाओ इस मांस के लोथड़े को उठाओ। जी महाराज। यहाँ से 2-3 लोग दूर फेंक दो ताकि इसे चील कौए नोच नोच कर खा जाए। जी महाराज। हे राज राजेश्वरी, राज नृत्यांगना, महाराज कंस के दरबार में इंद्रलोक से छीनी हुई परियां रंभा, उर्वशी, मेनका महाराज के प्रथम काल को बद्ध होने के खुशी उपलक्ष्य महाराज के दरबार में पेश हो। नर्तकियों हाजिर हो। आज कंस अपनी अन्याय करने से बाज नहीं आ रहा है। माता देवकी पिता वासुदेव को बहुत सता रहा है, इसलिए मैं अब उसकी आतताई को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि एक अबला नारी को इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। इसलिए मैं इस समय बहन माया को बुला रहा हूं। माया, हे माया, बहन माया उपस्थित हो। आज्ञा है प्रभु, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? धन्यवाद माया। माया प्रभु देखो, माता देवकी पिता वासुदेव के साथ कंस दुराचारी अन्याय पर अन्याय करते जा रहा है। एक एक करके 6 बालक का वध कर चुका है वो। इसलिए माया, मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि अब वह किसी भी बालक का वध ना कर सके। इसलिए माया, माता देवकी के गर्भ में 7वां बालक पल रहा है, जिसका तुझे आकर्षण करके गोकुल में जाकर मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है, और फिर तुम मैया यशोदा के गर्भ से अवतार लो। ठीक है प्रभु। हाँ, हाथ आज्ञा को पालन करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। जाओ बहन, जाओ माया, मेरी आज्ञा का पालन करो। तेरी लीला हर कोई जाने, लीला अद्भुत। तेरी लीला हर कोई जाने, लीला अद्भुत।
हेलो। हे पतिदेव, हाँ प्रिय, मेरे भाई दुष्ट कंस ने एक से लेके हेलो। अच्छे बालक को मार चुके हैं, लेकिन आज सतमा पुत्र को बारी है। लेकिन जितनी गर्भ से मेरी पुत्र जन्म लिए थे, सारे कचरा मेरे देह में पड़ा हुआ है। लेकिन वही भैया को मैं कहने के लिए मैं चाहती हूँ, जो मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं स्नान करने के लिए मैं चले जाऊंगी। क्यों नहीं? अगर देंगे तो भैया की आवाज लगा के बुलाइए, द्वारपाल के कहिए सारी बात। द्वारपाल ने मेरे भाई कंस को बुला देंगे। द्वारपाल, ए द्वारपाल। हेलो, कहिए। द्वारपाल, मेरे भाई कंस ने 1 से लेकर 6 पुत्र को मार डाला, लेकिन जितने भी पुत्र हुआ मेरे गर्भ से, मेरी कचरा सारे देह में है। लेकिन मैं स्नान करने के लिए मैं चाहती हूँ, क्या मुझे भैया जी ऑर्डर देंगे? पहले महाराज कंस से आपको मिलना पड़ेगा। तो ठीक है, मुझे मिला दीजिए ना। ठीक है, मैं महाराज कंस को बुलाता हूँ, आप लोग वहीं ठहरिए। ठीक। महाराज हे महाराज, क्या हुआ? देवकी और वासुदेव आपसे मिलना चाहते हैं। क्या देवकी और वासुदेव मुझसे मिलना चाहते हैं? जी महाराज। अति शीघ्र चलो। चलिए महाराज। मिलिए महाराज। कहो देवकी। प्रणाम महाराज। भैया जी के चरणों में बहन देवकी को प्रणाम स्वीकार। देवकी, हाँ भैया जी। मैं समझ गया देवकी। जिस वक्त तुमने मेरे सामने सर को झुकाया, उसी वक्त मैं समझ गया। हाँ हाँ। जो दिल जितना झुकता है वो उतना अंदर जाके चुभता है देवकी। ये कंस को भली भांति ज्ञात है। कहो क्या कहना चाह रही हो? भैया जी, मुझे 1 से 6 धरे पुत्र आपने मार डाले, लेकिन जितने भी पुत्र हुआ मैं स्नान कर नहीं पाए, इसलिए मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं स्नान करने के लिए मैं जाऊंगा। देवकी, हाँ भैया जी। आज कई वर्षों से तुम कारागार में बंद हो। हाँ हाँ। तुम्हारे एक पूर्णमासी को यमुना स्नान करने के लिए जाती थी। आज कई वर्षों बाद तेरे दिल में लाल सा जगह है और तेरे सर्वांग शरीर से बदबू भी आ रहा है। हाँ हाँ। तो ठीक है, जाओ, परंतु ख्याल रहे कि मेरी चतुरंगी सेनाएं तुम्हारे इर्द गिर्द में रहेंगे। देवकी, हाँ भैया जी। अति शीघ्र जाओ और जमुना स्नान करके जल्द वापस आओ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं अवश्य जल्दी आइए और जल्दी से आइए। ठीक है, जाओ। ठीक है, प्रणाम भैया। देवकी नाय। लाख तुम चतुराई कर ले देवकी,
ये कंस का हृदय पिघलने वाला नहीं, इसलिए जाओ, मेरी चतुरंगी सेनाएं तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगी। ठीक है। चलो जी महाराज। उस मथुरा राज के चतुरंगी सेनाओं को देवकी और वासुदेव के पीछे लगाया जाए, जी महाराज। ताकि देवकी और वासुदेव मुझसे छल ना कर सके। ठीक है, हे पतिदेव, मैं जा रहा हूँ सैन्य कक्ष की ओर। जी महाराज। आप ये हे पतिदेव, मैंने भाई कंस से मैंने ऑर्डर लेके और स्नान कर और चल के मैं चलती हूँ और स्नान करूंगी और जाना और भी आना भी है। ठीक है। आ चला 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 गंगा सा लाला मानसा मीन